संघर्ष सीरीज के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको हरियाणा की राजनीति से जुड़े उस परिवार की कहानी बताएंगे जिसकी तीसरी पीढ़ी आज भी राजनीति में सक्रिय है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेक। कहानी शुरू होती है रणबीर सिंह हुड्डा से, जो कि अपने समय में इंदिरा गांधी के खास हुआ करते थे, लेकिन फिर भी कभी वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। 26 नवंबर 1914 रोहतक में जन्मे रणबीर सिंह हुड्डा माता पिता की तीसरी संतान थे। पिता चौधरी माथुराम राजनीति में सक्रिय थे। वह रोहतक के कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और आर्य समाज में शामिल होने वाले शुरुआती लोगों में शामिल थे। रणबीर के बचपन और शिक्षा पर आर्य समाज का प्रभाव था। 1937 में दिल्ली के रामजस कॉलेज से बीए पास करने के बाद रणबीर सिंह सोच में पड़ गए कि आखिर वह नौकरी करें, वकालत करें या फिर खेतीबाड़ी करें। फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वह आजादी के आंदोलन में कूदे। महात्मा गांधी का संयुक्त पंजाब में दौरा हुआ तो रणबीर उनसे जुड़ गए। उन्होंने 3 साल तक जेल की सजा भी काटी। रोहतक, अंबाला, हिसार, फिरोजपुर, लाहौर, मुल्तान और सियालकोट के जिले में रणबीर कैद रहे। जब 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा नया राज्य बना तो मुख्यमंत्री पद के लिए 3 दावेदार थे: रणबीर सिंह हुड्डा, भगवत दयाल शर्मा और राव वीरेंद्र सिंह। रणबीर सिंह के बारे में यह बात लिखी गई थी कि जब उन्होंने कहा था कि लोग मेरे पास उस समय आए और कहने लगे, आप कैसे बैठे हैं, आप सबसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं, पंजाब में सीनियर मंत्री रहे, आपसे योग्य कौन? तब हुड्डा ने जवाब दिया, सब योग्य हैं, मैंने सत्ता के लिए भागदौड़ नहीं की। वो सब साथ ही साथ कहते रहे कि सब कुछ देखता रहा। इंदिरा गांधी मेरी वरिष्ठता और देश के लिए जो कुछ भी मैंने किया था उसे देखते हुए मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन उस समय गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री थे, पंजाब हरियाणा के मामलों को देख रहे थे। इंदिरा उनकी बात सुन लेती थी और उन्होंने ही भगवत दयाल को मुख्यमंत्री बनाने में पूरा जोर लगा दिया था और इस तरह भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले सीएम बने और रणबीर सिंह उस समय कैबिनेट मंत्री। तब रणबीर सिंह 52 साल के थे और तब उन्हें लगा था कि वो ज्यादा दिन राजनीति नहीं कर पाएंगे। रणबीर सिंह का राजनीतिक सफर ऐसे शुरू हुआ था जब 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे तो रणबीर सिंह हुड्डा रोहतक से जीतकर लोकसभा पहुंचे। साल 1957 के चुनाव में वे दूसरी बार रोहतक में चुने गए। इसके बाद 1962 में वे संयुक्त पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए। प्रताप सिंह कैरो सरकार में बिजली, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभागों की जिम्मेदारी दी गई। 1972 में कांग्रेस में 2 फाड़ हो चुके थे, कांग्रेस आर यानी इंदिरा गांधी का गुट और कांग्रेस ओ जिसे सिंडिकेट नेताओं का गुट कहा जाने लगा। तब कांग्रेस के भीतर टकराव नेताओं का एक ग्रुप हुआ करता था जिसे मीडिया ने सिंडिकेट का नाम दिया था। इसी साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। रणबीर ने बड़े बेटे प्रताप सिंह को कांग्रेस आर के टिकट पर रोहतक जिले से किलोई सीट से चुनाव में उतारा, लेकिन वे हार गए। कुछ ही सालों बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली और छोटे बेटे भूपेंद्र वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहतक कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे थे और कांग्रेस से जुड़ गए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बात कहीं पर कही थी कि चौधरी भजनलाल को मेरे पिता के सपोर्ट से पहली बार टिकट मिला था, लेकिन मेरी बारी आई तो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बस अड़चने ही खड़ी की, क्योंकि हुड्डा किलोई सीट से 2 चुनाव हारे थे। कई लोग तो कहते भी हैं इसके पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने पिता द्वारा सौंपी गई विरासत का काफी फायदा मिला था। दादा और पिता की जान पहचान की वजह से हुड्डा को एक बार फिर से कांग्रेस का टिकट चुनाव में मिला। साल 1991 में लोकसभा के साथ ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी हुए। हुड्डा लगातार फिर से किलोई से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन भजनलाल के करीबी कृष्णमूर्ति हुड्डा भी दावेदारी जता रहे थे। लेकिन हुड्डा की राजीव गांधी से अच्छी पहचान थी और बैकग्राउंड राजनीति की वजह से उन्हें एक बड़े लीडर्स ने विधानसभा की बजाय लोकसभा चुनाव लड़ने की सलाह दी और रोहतक से टिकट भी मिला। लेकिन मुकाबला आसान नहीं था, क्योंकि सामने थे पूर्व उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके चौधरी देवीलाल। लेकिन जो किसी को उम्मीद नहीं थी वो हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा करीब 30,000 वोटों से चुनाव जीत गए।
एक बड़े लीडर को हराना और राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद और बढ़ गया, जिसके बाद हुड्डा को जायंट किलर के नाम से भी बुलाया जाने लगा। और इसके बाद लगातार 1996, 98 में देवीलाल को हराकर हुड्डा ने जीत की हैट्रिक लगाई। लेकिन साल 1999 के चुनाव में हुड्डा INLD के उम्मीदवार इंदर सिंह से हार गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक सफर आसान नहीं था। भजन लाल और हुड्डा की नहीं बनने वाली कहानियां मशहूर थी और सब जानते थे दोनों में कई मनमुटाव थे। लेकिन किसे पता था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अपने शुरुआती चुनाव हार गए थे, वो हरियाणा के लाल भजन लाल के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यह समय तब आया जब 2005 का चुनाव कांग्रेस ने लड़ा तो भजन लाल चेहरे पर था, लेकिन मुख्यमंत्री बने हुड्डा। कहते हैं कि इस चुनाव में भजन लाल ने अपने खास करीबियों को टिकट दिलवाई थी और कांग्रेस के 67 सीटें जीती। 3 मार्च को भजन लाल को संदेश मिला कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के CM बनेंगे। बदले में भजन लाल किसी प्रदेश का राज्यपाल बने। एक बेटे को केंद्रीय मंत्री और बड़े बेटे को डिप्टी CM बनाने का ऑफर मिला, लेकिन कहते हैं भजन लाल अड़ गए और सरकार गिराने की बातें हुई। लेकिन ये बातें ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और अंत में उन्होंने इस फैसले को मान लिया, जिसके बाद बड़े बेटे चंद्रमोहन को हरियाणा का डिप्टी CM बनाया गया। हुड्डा ऐसे ही 2009 में फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनने के बाद बेटे दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़वाया, जिसमें दीपेंद्र आसानी से जीत गए। भजन लाल और उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पार्टी बनाई और वे कांग्रेस से दूर हो गए, जिनकी कभी कांग्रेस में तूती बोला करती थी। आज वही कांग्रेस से अलग हो गए। लेकिन हालांकि भजन लाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन 2008 तक डिप्टी CM बने रहे। हुड्डा की कांग्रेस हाईकमान पर पकड़ मजबूत होती गई और 2010 में राहुल गांधी ने युवा नेताओं की एक अलग टीम बनाई। 2014 के बाद सीनियर नेता साइडलाइन होते चले गए और भूपेंद्र हुड्डा ने सांसद बेटे दीपेंद्र के जरिए गांधी परिवार में अपना दबदबा बरकरार रखा। आज दीपेंद्र राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के भी भरोसेमंद है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की लहर के बावजूद वे अपनी रोहतक सीट को बचाने में कामयाब रहे। 10 साल बीजेपी सरकार के होने के बावजूद भी, कांग्रेस के कई नेताओं के पार्टी छोड़ने के बावजूद भी, राहुल सोनिया गांधी के खास भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति में आज भी अपना दबदबा बनाए हुए हैं।